हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जादू है जिनका आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज के एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो रूबीना है यानी कि जो ताबीजी है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बताते हैं डिटेल्स में कि आज के एपिसोड में क्या कुछ हुआ। मगर उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आई डी है नेक्स्ट 24 अपडेट के नाम से। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी जहां पर कल का एपिसोड खत्म हुआ था। जैसा कि आपने देखा था कि मकड़ी लोग अरमान को मारने आई थी और रानी मकड़ी जो होती है जैसे ही अरमान की तरफ बढ़ती है, सलमा जो उस पर लिए रहती है, सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और जैसा कि अमन ने बाहर से अंदर से ही इशारा दे दिया था इन लोगों को कि इल्म जिनको सामने रख दो, उसके रिफ्लेक्शन से ये लोग चेंज हो जाएंगी। तो रोशनी क्या करती है कि बोलती है इल्मुद्दीन को, दादी जी को, कि जल्दी से उसके बीच में रख देने। दादी जी जल्दी से इल्म बुक को रख देती है बीच में। वो रानी मकड़ी की जैसी आगे बढ़ रही होती है अरमान की तरफ, तो जैसे ही वो उसके ऊपर चढ़ती है वो थोड़ी देर में फिर देखने को मिलेगा कि जो मकड़ी रानी मकड़ी होती है वो पीछे की तरफ जाने लगती है। और वो लोग घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग पीछे की तरफ वो मकड़ी जाने लगती है और वो चली जाती है नताशा की तरफ, यानी कि जो उसका जो इल्म-ए-जिन है उसका रिफ्लेक्शन को बदल देती है। यानी कि जिसने उसे भेजा अब वो उसकी तरफ जा रही थी, यानी कि नताशा ने उसे बुलाया था, इसलिए वो मकड़ी जा रही है अब नताशा को ख़त्म करने के लिए। और इधर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो नताशा है उसके पास जो उड़ने वाला जो कैमरा टाइप का रहता है उसे वो भेजती है कि जाओ जल्दी से रोशनी के घर पे और वहाँ जा कर के पता करो, दिखाओ मुझे कि क्या कुछ हो रहा है, मैं भी उसका मजा लूँ। और वो बोल रही होती है कि अब तक तो अरमान को उसने ख़त्म भी कर दिया होगा। और ये सब कुछ जैसे ही वो बोल ही रही होती है कि वहाँ पर वो मकड़ियाँ आ जाती हैं और चारों तरफ से नताशा को घेर लेती हैं और नताशा को वहीं पे गिरा देती है और नताशा को मार डालती है। और उस इधर जो उसका जो कैमरा होता है वो घर पे पहुँचा रहता है, वो भी अचानक से टूट जाता है। ये सब देख करके घर वाले समझ जाते हैं कि ये सब नताशा का किया धरा है और नताशा को शायद इसकी जो मालकिन होती है वो शायद उसको कोई नुकसान पहुंचा है, इसलिए ये भी अपने आप ख़त्म हो गया है। जी हाँ, इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ नताशा का किया धरा है और ये सब कुछ नताशा ने ही किया है। और इसके साथ साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि घर वाले और सब लोग बोल रहे होते हैं कि वही खान बाबा अमन जो है वो कब आएंगे वापस। और वो लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से अमन को वापस लाया जा सके। और दादी जी बोलती हैं कि अब अमन को वापस आ जाना चाहिए। और रोशनी जो है वो रोने लगती है, बोलती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता है कि सुनहरी सूरज की रात कौन सी है, किस दिन है, कितना टाइम बाकी है, हमें तो ये भी नहीं पता है। खान बाबा है नहीं, अब पता नहीं मैं कैसे मैंने सोचा था कि जितने दिन भी मेरे पास हैं हम लोग अच्छे से टाइम स्पेंड करें एक साथ, मगर खान बाबा ही नहीं है, अब मैं उन्हें कैसे बचाऊँ। फिर सब लोग बातें करते करते ये भी बोलते हैं कि ये इस बुक को यानी कि इल्म जिनको हम लोग अगर वापस उस मिरर के अंदर भेज दे तो शायद खान बाबा वापस आ सकते हैं। और वो लोग जैसे घर के और रिहान बोलते हैं कि घर के मिरर से तो भाभी कांटेक्ट करती हैं, तो हम लोगों को इसी में कोशिश करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो ही मिरर हम लोगों को चाहिए। तो रिहान जो है और शायरी वो लोग बुक अंदर डालने की कोशिश करते हैं शीशे के अंदर से, लेकिन वो बुक अंदर नहीं जा पाती है। उसके बाद शायरी बोलती है कि हमें शायद उसी लाइब्रेरी में जाना होगा जहाँ पर वो शीशा था। और वो लोग चले जाते हैं उसी लाइब्रेरी में। वो लोग चले तो जाते हैं उसी लाइब्रेरी में, मगर उसके साथ साथ ही वहाँ पर ना ताबीजी जो होती है अपना हाथ घुसा करके उस शीशे को छीन लेती है और छिपा करके अपने पास ले आती है और इन लोगों को पता ही नहीं चलता है। उसके साथ साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो वो लोग बहुत ही शीशा ढूंढ रहे होते हैं लेकिन शीशा उन लोगों को नहीं मिलता है। रिहान, शायरी और रोशनी जो है वो लोग पहुंच जाते हैं उस लाइब्रेरी में, मगर वो शीशा नहीं मिलता है। वो शीशा तो मिलता नहीं है और जिस पर शायरी और रिहान बोलते हैं यहीं पर शीशा था मगर शीशा है नहीं। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि शीशा कहाँ चला गया, हम लोगों को यहीं आसपास देखना चाहिए, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। और इसके साथ साथ ही वो लोग ढूंढने लगते हैं। जैसे ही वो लोग ढूंढने लगते हैं वहाँ पे साइड में एक दो शीशा और था, तो उसमें रिहान बोलते हैं कि ये देखो ये दो शीशा यहाँ पे और है, लेकिन ये वैसा शीशा नहीं है जैसा कि हमने जिससे इल्म-ए-जिन को बाहर लाया था। और उसके बाद जो शीशा होता है, जो ओरिजिनल जो शीशा होता है, वो ताबीजी लेके चली जाती है। ताबीजी लेकर चली जाती है और ताबीजी के पास वो शीशा छोटे में रहता है और ताबीजी जो है वो बोलती है कि मैंने सोचा था कि मैं पहले रोशनी को ख़त्म करूँगी, मगर तुम्हें पहले जाना होगा अमन, मैं पहले तुम्हें ख़त्म करने जा रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे ये शीशा छोटा होते जाएगा तुम्हारी लाइफ उतनी छोटी होती जाएगी। ऐसा ताबीजी बोलती है शीशे को देख करके। और उसके बाद ही वहाँ पे क्या करेगी, वो शीशे को पूरा बिल्कुल मोड़ मोड़ के
पूरा एकदम तोड़ने लगती है। तो और इधर जैसे धीरे-धीरे तोड़ने लगते हैं और ये लोग कोशिश करते हैं कि इल्मेजिन को अंदर डाल दें, किसी भी तरह शीशे के अंदर डालें और अमन बाहर आ जाए। रिहान कोशिश करते हैं बहुत उसके अंदर डालने के लिए, मगर रिहान नहीं डाल पाते। शायरी भी बहुत कोशिश करती है, मगर शायरी भी उस बुक को शीशे के अंदर नहीं डाल पाती है और उसके बाद फिर वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर रोशनी सोचती है कि ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन है, यानी कि हम लोग शीशे के अंदर डाल रहे हैं तो ये नहीं जा रही है शीशे के अंदर, रुको मैं एक बार कोशिश करती हूँ। और फिर रोशनी जो है वो कोशिश करती है, वो शीशे के बाहर साइड में करती है तो शीशे के अंदर बुक चली जाती है। और इधर जो जैसे बुक अंदर जाती है, इधर जो ताबीजी जो उस शीशे को तोड़ रही होती है, पूरा मचोड़ रही होती है, उस शीशा उसके हाथ से दूर फेंका जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि वो ताबीजी होती है, वो गुस्सा आ जाती है, बोलती है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, तुमने रोशनी को बचा लिया, अरमान को बचा लिया, अब अमन को मैं नहीं बचाने दूंगी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, नताशा को भी इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसके साथ साथ ही वहाँ पे फिर वो बुक तो अंदर चली जाती है, लेकिन अमन जो है वो बाहर नहीं आ पाते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अमन अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। उसके बाद ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो रोशनी होती है वो इल्मेजिन से पूछती है कि अमन कहाँ है। तो जो इल्मेजिन होता है वो बताता है कि जिस पर तुम्हें सबसे ज़्यादा भरोसा है वही अमन जो है वहाँ पे महफूज है। तो जिस पर रिहान बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्शन बता रहा है, इसका मतलब है ये है कि अमन भाई खतरे में है, महफूज नहीं है। और जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है यानी कि ये ताबीजी की बात कर रहा है। और जो रोशनी है वो दौड़ती हुई जाती है ताबीजी के पास गुस्से में और बोलती है कि मैंने आप पे बहुत भरोसा कर लिया, मुझे लगा कि आपको शायद पता चलेगा कि आप मेरी फूफी हैं तो आपका दिल शायद पिघल जाएगा, लेकिन आपका दिल पिघला नहीं, आपका बहुत ज़्यादा आपको अकड़ आ गई है। आप क्या सोचती हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ अपनी फैमिली को लेकर के, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में बहस होती है, बहुत ज़्यादा बहस होती है। फिर रोशनी वहाँ से चली जाती है, रोशनी तो वहाँ से चली जाती है। ताबीजी को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा और वो फिर बोले कि तुम्हें जितना भी जो करना है कर लो, लेकिन तुम्हारी जगह कहाँ है ये तो मुझे अच्छे से पता है। रूबीना बोलती है, यानी कि ताबीजी बोलती है रोशनी के जाने के बाद। और फिर वो इल्मेजिन में देखती है तुम्हारी जगह कहाँ है। वो जैसी देखती है तो वो देखती है कि उसकी जगह है कब्र में। और ये देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है ताबीजी कि रोशनी की जगह कब्र में है। आखिर सितारों में जो लिखा है वो होके रहेगा, तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो रोशनी, मगर तुम कुछ नहीं कर सकती, ऐसा ताबीजी बोलती हैं। और इसके साथ साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ताबीजी होती है उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, हंसने लगती है। उसके बाद दोबारा से जब वो देखती है तो फिर इल्मेजिन उसे दिखाता है कि रोशनी जो है वो कब्र के पास में खड़ी है। जी हाँ, आ गया है बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे सीन। रोशनी जो है वो कब्र के बगल में खड़ी है और वो कब्र किसकी है, वो बोलती है अरे रोशनी तो यहाँ खड़ी है तो ये कब्र है किसकी, किसकी कब्र है किसकी। तो फिर जो रुबीना है यानी कि जो ताबीजी है फिर वो उसमें नाम देखती है तो उसमें लिखा रहता है रुबीना खान। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला आज का एपिसोड। और ये सब देख करके वो पागल हो जाती है और पागलों के जैसा चिल्लाने लगती है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला एपिसोड है। जी हाँ, आज के एपिसोड में तो फ्रेंड्स आप लोगों को यही सब कुछ दिखाया जाएगा। कल का एपिसोड भी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब तो देखना और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है कि क्या करेगी अब रूबीना। जब उसको ये सब कुछ पता चल गया है तो कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर कर लेगी, क्योंकि उसे तो अब पता चल चुका है कि अब इल्मेजिन में क्या लिखा है तो उसे बदलने की वो कोशिश ज़रूर करेगी। क्या वो रोशनी को मार डालेगी, क्या करेगी, अमन बाहर आ पाएंगे शीशे में से, आप लोगों को क्या लगता है। आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके के लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।